हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मंगसिर की चौथ की कहानी से संबंधित वीडियो लेकर के आई हूँ। हम मंगसिर की चौथ की कहानी कैसे सुन सकते हैं? बहुत ही सरल विधि से। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें जो भी हमारे पास में चौकी या पाटा है वह ले लेना है और उसके ऊपर हमें वस्त्र बिछा लेना है। फ्रेंड्स, चौकी या पाटा जो भी आपके पास में है वो ले लीजिए। उसके बाद में हमें वस्त्र बिछाना है और सर्वप्रथम हमें कुछ चावल के दाने या तिल या पुष्प का आसन देकर हमें भगवान गणेश को विराजमान कर लेना है। मैंने यहाँ पे भगवान गणेश विराजमान कर लिए हैं। भगवान गणेश की प्रतिमा भी जो भी आपके पास में है वह ले लीजिए। इसके साथ ही मैंने एक कटोरी में अनाज लिया है और गुड़ लिया है। एक लोटा मैंने जल का भर के ले लिया और ये मैंने रोली चावल लिए हैं तिलक करने के लिए। अब फ्रेंड्स, हमें प्रथम पूज्य भगवान गणेश को तिलक करना है, तो रोली से तिलक कर देंगे, चावल लगा देंगे। फ्रेंड्स, तिलक करने के बाद में हमें वस्त्र चढ़ा देना है, यानी कि कलावा, और थोड़ा सा हमने गुड़ लिया है, इसमें से भगवान को भोग लगा देंगे। फ्रेंड्स, भगवान गणेश की पूजा करने के बाद में हमें अपने जो लोटा या कलश या छोटी गड्डी आपने जो भी लिया है उसके हमें स्वास्तिक बनाना है और इसके हमें 13 बिंदी लगानी है, यानी कि टिक्की लगानी है। फ्रेंड्स, हमने लोटे कलश को स्वास्तिक बना के इस पर 13 टिक्की लगा दी है। भगवान गणेश की पूजा हमने कर ली है। अब फ्रेंड्स, जो कहानी सुनाने वाला है और कहानी सुनने वाला है वह भी अपने तिलक कर लेगा। तिलक करने के बाद में हमें हाथ में अनाज लेना है। हमने जो कटोरी ली है इसमें अनाज लिया है, इसमें से हमें कुछ अनाज लेना है। खाली हाथ कहानी नहीं सुनी जाती है। हाथ में अनाज लेने के बाद में हम चौथ विनायक की कहानी सुनेंगे। एक साहूकार के एक बेटा और एक बहू थी। बहू पियर जाती जब उनका बाप पूछतो कि के खा कर आई, बाप बोलती बासी खुशी खाकर आई। एक दिन साहूकार को बेटो ससुर से मिलने गयो। ससुर बोलो कि थे मेरी बेटी ने बासी खुशी क्यों घालो हो? बेटो यह बात आकर आपकी माँ ने पूछी तो माँ बोली कि मैं तो ताजी घालो हूँ, चाहे तो आज देख लिए। एक दिन बहू को बाप आयो और जो पूछो कि बेटी के खायो? बेटी बोली बासी कुसी खाई। बाप के जाने के बाद धनी बहुत नाराज होयो, बोलियो कि मेरे बाप ने क्यों बदनाम करे है, ताजी खाकर बासी कुसी क्यों बतावे है? जद बाप बोली कि थे कमाओ ना थारो बाप कमावे, जना बासी कुसी होई कि नहीं। यहाँ सुनकर वो धनी कमाण न चलो गयो। एक दिन पड़ोसन के आग लाने गई, देखे तो सब कोई कहानी सुने है। जब पूछी कि यो के करो हो? पड़ोसना बोली कि मैं चौथ की कहानी सुना हाँ। इसे अनधन होवे, बेटा पोता होवे, 12 बरस को बिछड़ो धनी मिल जावे, जिके दिन से भाभी चौथ का व्रत कर लगी। सासू 4 भगत खान न देती, जिको एक बार को अधिकार निकालती, एक बार को गाय न देती, एक बार को राखुंडा में गाड़ देती और एक बार को चांद न अर्घ देकर आप खा लेती। अया ही चौथ का व्रत करता 12 बरस होगा। गणेश चौथ सोची कि इन्हें व्रत करता 12 बरस होगा। अगर एक धनी ने पाछो नहीं लावांगा तो अपन कलयुग में कुण मानसी। वही रात ने चौथ माता होकर धनी ने बोली कि अब तू घरा चलो जा, तेरी औरत तने याद करे है। वो बोलियो कि मैं तो बहुत काम में उलझ रही हूँ, कहीं जा सकूँ हूँ। चौथ माता बोली कि दिन उगने पहले ही चौथ माता को नाम लेकर दोनों गोडा मोड़कर बैठ जाए। देन हाड़ा दे जासी, लेन हाड़ा ले जासी। वो सवेरे उठकर अया ही करो, सारो काम पूरो होगो। घरा आन लाग्यो तो रास्ता में एक बूढ़ो सांप दुख के मारे जड़न जावत हो।
जिको वो उन्हें छिचकार दियो, अब मैं तने खाऊंगो। वो बोलियो कि मैं 12 बरस से घरा जाऊँ हूँ, जिको मेरी माँ लुगाई से मिलियान दे पीछे खा लिए। सांप बोलियो कि कहीं विश्वास आवे, तू तो छत पर जाकर पलंग पर सो जा सी। वो बोलियो सीढ़ियाँ चढ़कर आए, इतनी कहकर उदास सो घरा आयो। कोई से बोलियो भी कोनी। रात ने छत पर सोने के लिए गयो तो सीढ़ी में बाड़ू, एक में दूध को कुंडो, एक में पानी को कुंडो और एक में फूल बखेर दिया। रात ने सांप आयो, पहली तो बाड़ों में खूब लोट पलोटा खाया, पीछे सारो दूध पीगो, फेर फूलों की खूब सुगंध ले और छात पर जाने लाग्यो। तो चौथ माता सोची कि आपा ही को संकट नहीं टालांगा तो कलयुग में आपा ने कोई मानेगा कोनी। उन्हें ढाल से ढककर तलवार से मार दियो, पर थोड़ी सी पूंछ कटकर जुत्ती में रहेगी। पूछ सोची कि यो जुत्ती पैरे को जद खावांगा। केड़ियाँ आपस में बात करी कि एक लुगाई आपा ने रोजी ना चून गिरा है, सो एक धनी की रक्षा करनी चाहिए। सगली कीड़ियाँ लाग कर पूछ न थोती कर दी। को संकट टल गो। सवेरे उठने में देर होगी तो माँ उठाने जान लगी। सीढ़ी में खून देखकर चिल्लाई, सोची कि मेरे बेटो मर गो। बेटो आकर सारी बात बताई। माँ ने पूछो कि मेरे नाम से कोई पुण्य व्रत करो थो के। माँ बोली मैं तो कुछ ही को नहीं करो। पर लुगाई बोली कि मैं 12 चौथ थारे लिए करती। माँ बोली कि मैं तो तन्ने व्रत करता कौन देखी, चारों भगत रोटी देती। बहू बोली कि मैं एक भगत को हथकार निकालती, एक भगत को गाय न देती, एक भगत को राखुंडे में गाड़ती और एक भगत को चांद न अर्घ देकर खाती। ब्राह्मण की छोरी ने बुलाकर पूछो तो बोली कि हाँ देती। गाय ने पूछो तो बा उकारो भर दियो। राखुंडो खोद कर देखा तो सोना की जेठ होगी। सारी नगरी में हिलो फिरा दियो कि पुरुष की औरत, बेटा की माँ, दीदा गोडा की धनियाणी सब कोई व्रत करियो। हे चौथ माता उन्हें सुहाग दियो, जिसो सबने दियो, कहता ना सुनता ना उकारे पड़ता ना अपने सारे परिवार ने दियो। फ्रेंड्स, चौथ माता की कहानी सुनने के बाद में हाथ में जो आखा लिया है उनमें से कुछ एक दाना अपने लोटे में आपा छोड़ देवांगा। एक बाद में विधायक जी की कहानी सुनाऊंगा। कोई भी कहानी सुनने से बाद विधायक जी की कहानी सुननी जरूरी है। तो अब विधायक जी की कहानी सुनेंगे। गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से निकल रहा था तो 12 दाना नाज का तोड़ लिया। पीछे गणेश जी के मन में विचार होगा कि मैं तो सेठानी की चोरी कर ली, सेठ जी सेठानी की चोरी कर ली। गणेश जी सेठ जी का 12 बरस की नौकरी पर लग गया। एक दिन सेठानी निमट कर राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी सेठानी को हाथ मरोड़ कर राख खोस लिया और माटी से हाथ धुआ दिया। सेठानी सेठ जी ने बोली कि इसो के नौकर राख्यो है, जिको नौकर की जात होकर मेरो हाथ मरोड़ दियो। सेठ जी गणेशिया ने बुलाकर पूछो कि तू सेठानी को हाथ क्यों मरोड़ो। जब वो बोलियो कि मैं तो सीख की बात बताई है, यह राख से हाथ धोवे थी, सो राख से कदे भी हाथ शुद्ध को नहीं होवे। राख से धोने से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि चली जावे, माटी से धोने से आवे। सेठ जी सोचा गणेश यो है तो शानो। थोड़ा दिन बाद कुंभ को मेड़ो आयो तो सेठ जी बोलिया गणेशिया सेठानी ने नुआ लिया। गणेशियो ले गो। सेठानी किनारे पर बैठकर नहाने लगी तो आगे ने जाकर गोतो खुआ ले। घर आकर सेठानी सेठ जी ने बोली कि गणेशिया का ये काम मेरे अच्छा को नहीं, मेरी इज्जत ले ली इतना आदमियों के बीच में। मैंने आगे ने घसीट कर नुआ लिया। गणेशिया ने बुलाकर पूछो तो बोलियो कि किनारे पर बैठकर छपका छपक रही, सब नायडा जल से नावे थी। आगे ने नुआकर से अगले जन्म में बहुत बड़ो राजा को राजपाट मिलेगो, कैसे नुआ लिया। सेठ जी सोचो गणेश यो है तो सियाणो। एक दिन घर में होम होवे तो सेठ जी बोलिया कि गणेशिया सेठानी ने होम में बैठन ने बुला लिया। सेठानी ने बुलाने गयो। सेठानी काली आंगी पैर कर चालन लगी तो आंगी फाड़ दी और बोलियो कि लाल आंगी पैर कर चालो। सेठानी टूस के सोगी। सेठ जी आकर पूछो कि क्या बात है। सेठानी बोली कि गणेशिया मेरी आंगी फाड़ दी। गणेशिया ने बुलाकर बोलिया कि तू बहुत बदमाशी करन लग गो है। गणेशियो गयो कि सेठानी काली आंगी पैर कर जावत थी, मैं तो बा कटाकर लाल आंगी पैरन न बोलियो। काली आंगी शुभ काम में पहनने से काम सफल को नहीं हुआ। सेठ जी सोचो गणेशियो है तो समझदार।
एक दिन सेठ जी पूजा करने लग गया तो पंडित बोलिया कि मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया। गणेश बोलियो कि थे मन ने ही मूर्ति करके विराजमान कर लो, थारो सारो काम सफल हो जाओगो। यह बात सुनकर सेठ जी ने भी गुस्सो आगो, बोलिया कि अभी तक तो सेठानी से मस्करी करन थो, अब मेरे से भी करन लाग गो। गणेश जी बोले मस्करी कौनी करूँ, सच्ची बात कहूँ। इतनी कह के गणेश जी को रोक धर लियो। सेठ जी सेठानी तंदे ही गणेश जी की पूजा करी। पूजा खत्म होता ही गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान होगा। सेठ सेठानी के बहुत धोखो हो कि आपा ने तो संदेही गणेश जी रहता, आपा उनसे इतना काम करायो। गणेश जी सपना में कहो कि मैं तो आपके खेत का 12 दाना नाच का तोड़ लिया था, सो 2 सुतारने के खातर काम करो तो सेठ जी के करोड़ों की माया होगी। हे गणेश जी महाराज जी, सो बै सेठ ने सेठानी ने दियो, जिसो सब ने दियो, कहता ना सुनता ना उकारा बरताना आपने सारे परिवार ने दियो। फ्रेंड्स, कहानी सुनने के बाद में हमने जो हाथ में अनाज के दाने लिए हैं, इसमें से कुछ एक दाने हम लोटे में छोड़ देंगे। अब फ्रेंड्स, ये अनाज के दाने हमें रख देने हैं, अपने पल्ले के गांठ बांध लेनी है। फ्रेंड्स, चांद निकलने पर जल का लोटा और ये जो हमने कहानी सुनने के समय हाथ में अनाज लिया है और जो भी आप मीठे से भोग लगाना चाहते हैं, ये सभी चीज़ें हमें चांद निकलने पे अर्घ के समय चाहिएंगी। जल का लोटा, अनाज जो आपने हाथ में लिया है, आखे जिनको बोलते हैं, और मीठे में आप जो भी भगवान को भोग लगाना चाहते हैं, इनको आँखों को आप गांठ बांधकर अपने पल्ले से रख दीजिए। फ्रेंड्स, किसी के यहाँ पर चांद निकलने से पहले ही बायना निकाल दिया जाता है। बायना कैसे निकालना है, इसकी वीडियो हमारे चैनल पर है, आप चैनल पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, किसी के यहाँ पर जब चांद निकलता है, चांद को अर्घ देने के बाद में बायना निकाला जाता है। बायना हमें कैसे निकालना है, किस तरीके से हमें बायना निकालना है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप चैनल पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, बायना निकालने के बाद में हमें बायना और जो हम उसके साथ में पैसे या मीठा जो भी हमारे बायना के समय हम निकालते हैं, वो हमें घर के बड़ों को, आपकी सासू माँ, ननद, जेठानी, उनको आप दे सकते हैं। या आपके पास में नहीं रह रहे तो आपको किसी ने कहानी सुनाई है, आप उसको भी दे सकते हैं, ब्राह्मण को भी दे सकते हैं और मंदिर में भी दे सकते हैं वह बायना। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम सरल विधि से चौथ माता की कहानी सुन सकते हैं और बायना निकाल सकते हैं। बायना निकालने के बाद में हमें खुद भी भोजन करना होता है, यानी कि खुद को भी जीवना होता है। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम चौथ माता की कहानी सुन सकते हैं। मैंने आपको चौथ माता की बिंदाई जी की कहानी सुनाई है, सरल विधि से, आसान तरीके से। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय चौथ माता।